नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं KKL न्यूज। झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारा और आपका चैनल KKL न्यूज को देखते रहें। दुमका अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से पूछा ये सवाल। दुमका की बेटी अंकिता सिंह हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि किस परिस्थिति में उसे दुमका से रांची लाया गया था और साथ ही साथ केंद्र सरकार से जानना चाहा कि देवघर एम्स में आम मरीजों के लिए इलाज के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। धनबाद के गोविंदपुर में विधवा को मृत बताकर बेच दी जमीन और कागजात के लिए दर दर भटक रही महिला। जमीन के धंधेबाजों ने जीवित विधवा को महिला को मृत घोषित कर फर्जी वंशावली व दस्तावेज तैयार कर उनकी खरीदी गई 48 डिसमिल जमीन बेच दी और गोविंदपुर अंचल कार्यालय से इसका दाखिल खारिज भी हो चुका है। अब महिला अपनी जमीन का कागजात लिए दर दर भटक रही है। SNMMCH अस्पताल का हाल, इमरजेंसी में बेड नहीं मिला तो मरीज को बरामदे में हुआ इलाज, डॉक्टरों ने दी दलील। SNMMCH की इमरजेंसी में सभी बेड शुक्रवार को फुल हो गए हैं और जिसकी वजह से एक मरीज का इलाज बरामदे में ही करना पड़ा और जबकि उसे सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट लगी हुई थी। झारखंड के भगवान भरोसे धनबाद का पशुपालन विभाग, कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं जरूरी दवा का अभाव। एक तरफ झारखंड सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी तरफ बीमार पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था बद से बदतर स्थिति में चली गई है। पशु स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे चला रहे हैं। लोहरदगा में पिस्टल दिखाकर जेवर दुकान के मालिक से मांगी रंगदारी, पुलिस ने भेजा जेल। SDPO BN सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते शनिवार की दोपहर लगभग 1 बजे आरोपी कोनेज कुरेशी गायत्री ज्वेलर्स के संचालक नीतीश खत्री की दुकान पहुंचा और पिस्टल दिखाकर रंगदारी की मांग की। नहीं देने पर जान से हाथ धोने की धमकी दी है और पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। मानव तस्करी के खिलाफ एक्शन, दिल्ली में बेची गई 3 लड़कियां मुक्त, 3 तस्करों को जेल। गुमला के बिशुनपुर थाना के शेरका नावागढ़ गांव के 3 लड़कियों को मानव तस्करों ने बेच दिया था। अहुतू थाना में परदेसिया देवी पर केस दर्ज हुआ था। अनुसंधान के बाद अभियुक्ति परदेसिया देवी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसकी निशानदेही पर एक अन्य अभियुक्ति रहे टोली निवासी बहुरा साहू को गिरफ्तार किया गया। शराब कारोबारी MRP से ज्यादा पैसे वसूले तो टोल फ्री नंबर पर करे शिकायत, होगी कार्रवाई, जगन्नाथ माथो जी का कहना है। जगन्नाथ माथो ने 1932 के खतियान पर भी बड़ी बात कही है। अपनी ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम को नसीहत दी कि ऐसे लोगों को अपने बयान पर ही कायम रहना चाहिए। CCL कुजू कोलियरी, जहरीली गैस से दम घुटने से मौत, आज हुआ अंतिम संस्कार, अब भी जारी है अवैध उत्खनन। क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी सह खनन अभियंता संजय सिंह ने बताया कि यह बंद पड़ी भूमिगत खदान है और खदान में पर्याप्त मात्रा में मीथेन गैस होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिससे मजदूर घुसते ही बेहोश होकर गिर पड़ा होगा और काफी देर तक खदान में बेहोश पड़े होने के कारण उसकी मौत दम घुटने से हो गई होगी। नक्सलियों के खिलाफ गढ़वा के बुढ़ा पहाड़ पर चला सर्च ऑपरेशन, IED बम बरामद। कोबरा 203 बटालियन के सहायक कमांडेंट जितेंद्र के नेतृत्व में बुढ़ा पहाड़ के जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में नक्सलियों द्वारा जंगल में छुपा कर रखे गए 1-1 किलोग्राम के 4 IED टिफिन बम, विस्फोट में उपयोग करने वाला तार एवं काफी मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां बरामद की गई। झारखंड में अवैध आर्म्स फैक्ट्री में रेड, अर्धनिर्मित पिस्टल जब्त, 2 महिला गिरफ्तार, 9 के खिलाफ केस दर्ज। कोलकाता पुलिस की STF के मिहिजाम पुलिस की संयुक्त छापेमारी में बड़े पैमाने पर आर्म्स कारोबार का खुलासा हुआ है।
मौके से 10 अर्धनिर्मित पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि मौके से 2 महिलाओं सबीना खातून व हसीना खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाइफ ऑफ अस्नेल फिल्म के साथ बोकारो में 2 दिवसीय झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल संपन्न। 2 दिवसीय झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल में विभिन्न भाषाओं की 1 दर्जन से अधिक फिल्में प्रदर्शित की गई और लगभग 2000 बच्चों ने इसे देखा। फिल्म फेस्टिवल का समापन फिल्म लाइफ ऑफ अस्नेल को प्रदर्शित किया गया। सम्मान। दुमका में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति समेत 3 लोगों की मौत। विरोध में सड़क जाम। दुमका में सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तब तक दंपति जीवित थे। पुलिस ने एम्बुलेंस से तीनों घायलों को फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका भिजवाया, जहां चिकित्सक ने घायल दंपति को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल आंबा जोड़ा के विनोद राणा का इलाज चल रहा था, इनकी भी मौत हो गई। नेशनल एथलीट आशा किरण बारला ने 800 मीटर रेस में जीता गोल्ड। ट्रैक पर दौड़ती टीवी पर देखें परिजन। कुवैत में आयोजित एशियन यूथ चैंपियनशिप में झारखंड के गुमला की नेशनल एथलीट आशा किरण बारला ने 800 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है और इस क्षण को उसके परिजनों ने टीवी पर देखा। आपको बता दें कि गुमला यूपी सुशांत गौरव की पहल पर आशा किरण बारला के घर पहुंचकर प्रशासन ने टीवी उपलब्ध कराया मैच देखने के लिए।